आपने नया जन्म पाया, जब आप यीशु मसीह में नया जन्म पाते हैं, तो मैं आपको उस पिता का दिल बताता हूँ कि उस पिता का दिल क्या है जब आप उसे जान जाते हैं। और उसका दिल ये है कि आप क्या बने, सयाने बने। क्या बने? सयाने बने, परिपक्व बने। मेरा आपसे एक सवाल है, जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, क्या आप चाहें बच्चे जिंदगी में छोटे हो? कोई ऐसा है? सभी चाहते हैं कि जैसे ग्रोथ होती है, जैसे एक उन्नति होती है बच्चे की, वैसे ही होनी चाहिए, है ना। समय पे उसका दिमाग डेवलप हो, समय से वो बोले, समय से दांत आए, समय से उसकी हाइट बढ़े, उसका वेट बढ़े, फिर समय से उसको ज्ञान होने लगे, समय से स्कूल जाए, उसकी बुद्धि काम करे, वो आत्मनिर्भर बने। ऐसा ही है, सेम ऐसे ही, सेम बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संख्या बहुत बड़ी है ऐसे लोगों की जो मसीह में परिपक्व नहीं है, सयाने नहीं है, और सालों साल वो कलीसिया जाते रहते हैं, जाते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी वो परिपक्वता नहीं आती, क्योंकि उन्होंने खुद को परिपक्वता के लिए परमेश्वर को सौंपा नहीं। आपको पता है, हर व्यक्ति, हर एक जो प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, वो प्रभावशाली नहीं होता। उसका एक कारण जो पता है क्या है? क्योंकि हर कोई सयाना नहीं है। हर कोई क्या नहीं है? हर कोई सयाना नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो हार्ट है ना, जो दिल है, उस पिता का जो दिल है, वो ये है कि एक समय के बाद जब आपने प्रभु को जान लिया, उसको चख लिया, आपको ये समझ में आ गया, आपको ये व्यक्तिगत प्रकाशन मिल गया कि वही जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपके जीवन का, वो पता है क्या है? कि आप प्रभु में क्या बने? सयाने बने, परिपक्व बने, सयाने बने। बेटा कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक समय के बाद आप क्या बने? आप सयाने बने। और पता है क्यों वो सयाना आपको बनाना चाहता है? नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान हो, ताकि मैं अपने निंदा करने वालों को जवाब दे सकूं। क्या बन? बुद्धिमान बन कि मैं अपने निंदा करने वालों को क्या कर सकूं? जवाब दे सकूं। आपको पता है परमेश्वर चाहता है खुद को प्रकट करना, वो चाहता है कि संसार पर अपने आप को क्या करे? वो प्रकट करे, लेकिन वो बच्चों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। उसे ऐसे उसके दिल डोल में बड़े हुए परिपक्व लोग चाहिए, जिनके जरिए वो अपने आप को क्या कर सके? प्रकट कर सके लोगों को। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं कल वचन पढ़ रहा था, तो मेरे को एक बात समझ में आ रही थी कि मसीह में हम ऑलरेडी आशीषित हैं। आशीष पाएंगे नहीं, आशीषित ऑलरेडी हैं। जिस मोमेंट पे आपने प्रभु को स्वीकार किया, आप उसी मोमेंट से ही क्या हो गए? ब्लेस हो गए, आशीषित हो गए। उदाहरण के लिए जैसे मान के चलो, आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस टाइम पे? इलोन मस्क। शादी हुई? शादी तो हुई उसकी। मान के चलो इलोन मस्क के घर पे आज किसी बच्चे का जन्म हो, तो मेरा एक सवाल है कि वो अमीर बनेगा या ऑलरेडी अमीर है? हाँ? क्योंकि किसके घर पे जन्म लिया? अमीर बाप की घर के अंदर क्या लिया है? जन्म लिया है। लेकिन इलोन मस्क उसको अपनी प्रॉपर्टी पर तब तक अधिकार नहीं देगा जब तक कि इलोन मस्क ये ना देख ले कि मेरा बेटा क्या हो गया? सयाना हो गया। और सेम ऐसे ही है, कई सारे लोग इस बहुत समय तक पीछा करते रहते हैं कि हम ब्लेस हो, बजाय कि इस बात का पीछा करने की वो सयाना होने पे ध्यान दे, मसीह में सयाना होने पे ध्यान दे, परिपक्व होने पे ध्यान दे। आप सुन पा रहे क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितनी बात सुन रहे हैं? किस पे ध्यान दे? सयाने होने पे ध्यान दे। मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, मेरे को उसकी डीलिंग धीरे धीरे समझ में आई। मैं एक दो लोगों को मैंने बताया कि पता है क्या होता था? मान के चलो कि मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं बाइक पे कहीं गया,
लाइसेंस की जरूरत होती है ना, लाइसेंस नहीं है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया और मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु बचा ले, आज फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है। और सचमुच में प्रभु ने क्या कर लिया, बचा लिया, जाने दिया। 2-3 बार ऐसे ही हुआ, हेलमेट नहीं है, 3 जने बैठे हैं, कोई चीज नहीं है, अंदर अंदर प्रार्थना चल रही है, प्रभु बचा ले, तो प्रभु ने क्या कर लिया, बचा लिया। लेकिन कुछ साल बीत गए, जो है कुछ साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद एक बार क्या हुआ कि मैं आ रहा था इंस्टीट्यूट से, मैं आ रहा था और मैं स्कूटी पे था, मेरे पास हेलमेट नहीं था। और यही जो फाटक पार करते जो चौक आता है ना, इस चौक पे कभी पुलिस वाले नहीं बैठते, कभी भी पुलिस वाले आपने देखे क्या, जो चौक कभी बैठे देखे क्या? उस दिन पुलिस वाले बैठे हुए मिल गए, लोग 2-3 पुलिस वाले बैठे हुए और उन्होंने मुझे रुकवा लिया। और अभी भी, और मेरे पास हेलमेट नहीं है, उन्होंने हेलमेट के लिए मुझे रोका। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु क्या कर ले, बचा ले। लेकिन उसने नहीं बचाया, उन्होंने लाइसेंस लिया, स्टेपल मारा तो बोले कि कोर्ट से ले लेना। मैंने हेलमेट नहीं डाला हुआ था। ओके, मैं सोच रहा कि प्रभु आज क्यों नहीं बचाया तूने, मैं तो प्रेयर कर रहा था, तुझसे तूने बचाना चाहिए था मुझे। उसके ठीक एक सप्ताह, सेम डे, सोमवार है तो अगले सोमवार फिर हेलमेट नहीं है, सेम जगह, वही पुलिस वाले 200 रुपये चलान के भर के लाइसेंस ले आए। अब सेम वीक, एक ही सप्ताह की बात है, मैं हैरान हो गया, एक ही सप्ताह के अंदर फिर हेलमेट नहीं है, फिर रुकवा लिया। क्या नहीं है, हेलमेट नहीं। अब मैं क्या प्रेयर कर रहा हूँ, प्रभु बचा लिया। लाइसेंस लिया, दूसरा स्टेप पर 400 रुपये का जुर्माना। और एक समय के बाद पता है प्रभु की आत्मा ने मुझे क्या समझाया, जब तू बच्चा था तब मैं तेरी गलतियों को इग्नोर करता था, लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होगा, जिन गलतियों की मैं तुझसे उम्मीद नहीं करता हूं, उन गलतियों में मैं तुझे बचाऊंगा। मान के चलो कि एक छोटा सा बच्चा कहीं भी टॉयलेट करेगा, कहीं भी पोटी करेगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लग जाए और वो बिस्तर में सुसु कर रहा हो, किस पेरेंट्स को पसंद आता है? आता है क्या? बल्कि एक समय पे पेरेंट्स उसकी सुसु पोटी सब बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद थप्पड़ मारते हैं कि ये तेरी उम्र है कि तू बेड पे टॉयलेट कर। सेम ऐसे ही प्रभु में भी है। एक समय तक आपको अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह मिलेगा, लेकिन एक समय आता है जहां परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि अब ये सयाना होना सीखे। आप सुन पा रहे क्या? और मैं जैसे जैसे बढ़ता गया, मेरे को ये बात बखूबी समझ में आती गई कि अब इन प्रकार की गलतियों को वो मुझसे अपेक्षा नहीं करता। मैं ऐसी गलतियां करूं, मैं वैसी गलतियां करूं, मैं इस तरीके के निर्णय लूं, डिसीजन लूं। मेरे को समझ में आया, और मेरे को समझ में आया कि अब प्रभु का व्यवहार मेरे प्रति वैसा नहीं है जैसा मैं मसीह में बच्चा था। व्यवहार अलग है। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति था मूसा, और कई सारे इजरायली लोग थे जिनकी वो अगुवाई करता था। इजराइल आज भी एक देश है, मिस्र का गुलाम था एक समय पे, और जब वो उनकी अगुवाई कर रहा था तो वो उनको वायदे के देश में लेके जा रहा था, कनान देश, जो दूध और मधु की धाराएं बहती थी, आशीषित देश, बहुत बड़े बड़े वृक्षों वाला देश, फल फ्रूट्स वाला देश, बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही आशीषित। तो उस देश में प्रभु उनको मूसा के द्वारा लेके जा रहा था। आपको पता है एक जगह ना ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा को बहुत जबरदस्त गुस्सा आया, और परमेश्वर ने सिर्फ इस गलती पे उसको बोला, देख ये सब तो जाएंगे पर तू नहीं जाएगा, ये सब तो उस देश में जाएंगे, तू सिर्फ दूर से उस देश को देख। मैं सोचने लगा कि इसकी इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, बस इतना था कि परमेश्वर ने यह बोला था कि चट्टान को बोल पानी निकला। उसने बोलने की बजाय जो गुस्से में छड़ी मार दी, क्योंकि उसको इजरायलियों पे गुस्सा आ रहा था, वो उसका दिमाग खाते थे तो उसको गुस्सा आ रहा था, उसने छड़ी मारी और पानी निकला है। तो परमेश्वर ने सिर्फ इस गलती पे उसको बोला कि ये जाएंगे बट तू नहीं जाएगा, तो दूर से देखेगा बस। उसका कारण पता है क्या? क्योंकि परमेश्वर मूसा से वो उम्मीद नहीं करता था। और एक समय के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, काफी समय से हैं,
आप उसके व्यवहार को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब मेरा बेटा या बेटी छोटी चम्मच में दूध पीने वाले जैसा ना हो। आपको समझ पा रहे क्या? बट इसका व्यवहार ये मसीह के डील टोल में निरंतर क्या चलता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। आप समझ पा रहे क्या? इसलिए आपका परिपक्व होना, सयाना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपको पता है सयानेपन के लिए जो ना बहुत कम ही अपने आप को देते हैं। बहुत सारे लोगों का हाल क्या है, आएंगे एक बाबा के पास जैसे जाते हैं ना, एक बाबा के पास जाते हैं झाड़ा लगवाने के लिए। बहुत सारे लोग कलीसिया में बस झाड़ा लगवाने के लिए उससे आते हैं, बस झाड़ा मार दो। यहाँ पे झाड़ा बोलते हैं, हम प्रेयर बोलते हैं, और उनका प्रभु में बढ़ने से लेकर सयानेपन से लेकर कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु में बच्चे हैं, सर दर्द के लिए प्रेयर करो, अच्छा लगता है, ओके। लेकिन आपको सालों हो गए, आप स्टिल सर दर्द के लिए प्रेयर करवा रहे हो। खुद को प्रेयर करना नहीं आया सर दर्द के लिए, अपने जोड़ों के दर्द के लिए, आप स्टिल बच्चे हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इवन ना केवल परमेश्वर, बट आपको पता है इवन मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कलीसिया सयानी बढ़े, ग्रो करे, बढ़े, सयानेपन में बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अंडरस्टैंड करेंगे। सो एक समय पे आपके परमेश्वर भी ये अपेक्षा करता आपसे कि आप सयाने बने। और एक जो बेबी स्टेप है, एक बच्चों वाला स्टेप, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलीसिया में कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले आना चालू किया, बट आपको बहुत सारी बातों का भी समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। कहां पर रोपे जाएंगे? परमेश्वर के भवन में, ओके। तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप परमेश्वर के भवन में क्या किए जाए? रोपे जाए। परमेश्वर के भवन में क्या पकड़े? आप जड़ पकड़े। क्या पकड़े? जड़ पकड़े। आपकी जड़ें जो है परमेश्वर के भवन के अंदर क्या होनी चाहिए? गहरी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मैं उसका कारण बताता हूं। आपको पता है हर कलीसिया के ऊपर जो है एक अनुग्रह और एक आत्मा ठहरता है। एक अनुग्रह और एक आत्मा ठहरता है। बिना उस आत्मा के जो है ना, अगर उस कलीसिया के ऊपर आत्मा ना हो, स्पिरिट ना हो, आप यहां पर नहीं होंगे। मेरे ऊपर भी आत्मा है, मेरे ऊपर भी स्पिरिट है। मैं जब बोलता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्टिकुलर एक टाइम पर मुझे पता है पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। मैं जब नॉर्मल अपने घर में होता हूं, अगर मैं वैसे किसी को काउंसिल करता हूं, बात करता हूं, उस टाइम पे मैंने नॉर्मल अनुभव किया कि पवित्र आत्मा उस तरीके से किसी को छूता नहीं है। कभी कभी छूता है, लेकिन मैंने नोट किया कि जिस मोमेंट पर जब मैं यहाँ पर पुलपिट पे खड़ा होता हूं ना, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे प्रभु के आत्मा का काम स्टार्ट होगा। ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इस कलीसिया के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर एक स्पिरिट काम करता है, आत्मा है। वो आत्मा है जो आपको सुनने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है। अगर वो आत्मा नहीं होगा, आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने का। समझ पा रहे क्या? आपको कोई आप कुछ अनुभव नहीं करेंगे, आपको प्रेजेंस अनुभव नहीं करेंगे, आपको गीतों में कोई आनंद नहीं आएगा अगर वो आत्मा ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस आत्मा की वजह से ही, पता है क्या है, उस आत्मा की वजह से ऐसा है कि जब आपने कलीसिया में पहली बार कदम रखा और आपको छुटकारा मिला, उस आत्मा की वजह से ही है जिसने आपको छुआ, गीतों के द्वारा छुआ, चाहे आराधना के द्वारा छुआ, वचन के द्वारा छुआ, बातों के द्वारा छुआ, प्रार्थनाओं के द्वारा छुआ। उस आत्मा का कार्य है। लेकिन पता है बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों को एक नॉलेज नहीं है कि उस आत्मा से निरंतर कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। निरंतर उससे कनेक्ट रहना, उससे जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। निरंतर जुड़े रहना जरूरी है। और ये तभी संभव है जब आप निरंतर कलीसिया से क्या है, जुड़े हुए हैं। कलीसिया से जुड़े होने का मतलब है कि आप उस स्पिरिट से, उस अभिषेक से, उस अनुग्रह से क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर आप कलीसिया से नहीं जुड़े हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कई सारे लोगों के मिरेकल पता है सिर्फ क्यों रुके रहते हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि वो कलीसिया से जुड़े हुए नहीं है।
कि एक बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल क्या है उसका घर है ना। मम्मा पापा दादा दादी वो सब कुछ कहाँ पे सीखता है? सबसे पहले अपने घर पे सीखता है। और सेम ऐसे ही कलीसिया भी जो है एक स्कूल की तरह, किसकी तरह? स्कूल की तरह, जहां पर आप परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर के रास्तों को, परमेश्वर के ज्ञान को आप सीखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कलीसिया जो है एक धार्मिक स्थल नहीं है। हाँ, आपने टीवियों में देखा होगा कलीसिया को एक धार्मिक स्थल के रूप में, जहाँ लोग जाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, और वहाँ पे बहुत अच्छी सी धुन में कोई लेडी गा रही होती है, बहुत शांति होती है, और वहाँ पर वो सामने कैंडल जला के आ जाते हैं। बट परमेश्वर के वचन के मुताबिक राइट चर्च वो नहीं है, ओके, राइट कलीसिया वो नहीं, वो धार्मिक गिरजाघर है बस, जो वहाँ परमेश्वर का आत्मा भी काम नहीं करता। एक्चुअल में राइट कलीसिया वही है जहाँ पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाए। तो आप प्रभु के घर के अंदर सीखते शिक्षा पाना। बहुत सारे लोगों के मन में एक बात होता है, क्या हर संडे जाना जरूरी है? बट मैं एक बात बोलता हूँ, क्या कभी आपने स्कूल के बारे में पूछा, क्या हर दिन जाना जरूरी है? हम तो सिर्फ संडे मिलते हैं। आप प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़ेंगे, वो हर दिन मिलते थे, रोज प्रार्थना करते थे, रोज वचन की शिक्षा पाते थे, रोज प्रभु भोज लेते थे, रोज संगति करते थे, उनका रूटीन रोज का था। हालेलुया। सो आपको ना परमेश्वर के भवन के अंदर जो है ना, प्रभु के घर के अंदर जड़ पकड़ना जरूरी है। और कैसे आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेम ऐसे आपका निर्णय हो कि मैं कुछ भी करूंगा बट मैं संडे छुट्टी नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन लोग जड़ नहीं पकड़े हुए कलीसिया के अंदर, जो छोटे छोटे कारणों से एब्सेंट हो जाते हैं। मैं कोई इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटे कारणों में, जैसे कि आज मेरा हेडेक है इसलिए मैं नहीं आया। भैया हेडेक है तो फिर तो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपका हेडेक तो हॉस्पिटल में ही जाएगा ना। आज मुझे बुखार था इसलिए मैं नहीं आया, तो बुखार है तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप चंगाई कहाँ पे पाएंगे? हेलो, आप सब बारे क्या? पास्टर जी आज मेरा झगड़ा हो गया, मेरे घर पे झगड़ा हो गया इसलिए मैं नहीं आया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शैतान की योजना है आपको रोक देने की। वो झगड़ा हुआ नहीं है, वो करवाया गया है ताकि आप प्रभु के भवन के अंदर ना जाए। कितने लोगों के आपने कभी अनुभव किया कि आपका मैं अब इन दिनों ज्यादा मैं अनुभव करता हूँ इस बैटल को। शनिवार को ही कहीं ना कहीं से स्ट्रेस देने का प्रयास करना, घर के अंदर से नहीं, कलीसिया के अंदर से कहीं ना कहीं से स्ट्रेस आ रहा है। कभी उसका मसला आ रहा है, कभी इसका मसला आ रहा है। कल तो रात के 11:30 बजे के करीब किसी का कॉल आया हुआ, और उनके 12 बजे तक मैं मसले सुलझाने में लगा, और मैं ये सोच रहा कि वो कब समझ में आएगा कि मेरे को शनिवार को कॉल नहीं करना है, शनिवार बात नहीं करना मुझसे। हालेलुया। आप सब पा रहे क्या होता है क्या? पर पता वो क्यों होता है? वो एक ही रीजन से होता है। मुझे पता है कि मैं संडे ढंग से वचन ना सिखा सकूं, ढंग से प्रार्थना ना कर सकूं, वर्शिप ना हो सके, इस वजह से जो है लोग, इस वजह से क्या है कि शैतान दिमाग खराब करने का प्रयास करता है। बट अगर आपका दिमाग खराब करने का प्रयास करता है तो समझ जाओ एक ही रीजन है। आप कितनी बार ऐसा होता है, कभी आपके झगड़े हुए, सबसे पहला मुंह से पता लोगों के क्या निकलता है, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। आपने ये क्यों नहीं बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा? हाँ, आपने ये क्यों नहीं बोला आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता है तनख्वाह कट जाएगी। लड़ाई झगड़ा होते ही सबसे पहला वर्ड जो लोगों के मुंह से निकलता है, कलीसिया नहीं जाऊंगा। जैसे कि मानो कि उनका झगड़ा ही कलीसिया की वजह से हो रहा है। ऐसे नाराजगी दिखाएंगे, मानो कि परमेश्वर से अकड़े अकड़े, जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, बाप के सामने रूठने का प्रयास कर रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अब से मैं गुलाब जामुन बंद, आज से अच्छा खाना बंद? ऐसा क्यों नहीं आया आपके माइंड में? आप सुन पा रहे क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही से प्रभु के भवन में क्या पकड़े, पहले जड़ पकड़े, जड़ पकड़े। जो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमारा सांसारिक घर है, ऐसे आत्मिक घर भी है।
और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा घर है। आप समझ पा रहे क्या? तो आपको ना सही तरीके से जड़ पकड़ने प्रभु के भवन में। और आप जितने भी नए हैं ना, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, मत खोलिए यूट्यूब पर हर शिक्षा, हर चीजें खोल के मत चलिए, जड़ पकड़िए ढंग से। उसको कह रहे क्या? ओके, मेरे एक सवाल है, क्या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि तुम चुन लो चरवाहा? क्या लिखा? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल क्या दूंगा? चरवाहे दूंगा। अब सुनना ध्यान से, मैं इस बात को मुझे समझने में बहुत लंबा टाइम लग गया, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। तो क्या लिखा है? मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें चरवाहे दूंगा। क्या वहां पर ऐसा लिखा हुआ कि तुम चरवाहे चुन लेना? हेलो, क्या लिखा है? मैं तुम्हें दूंगा। जो तुम्हें किससे चराएंगे? तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। आज जब मैं भवन में रोके जाने की मैं बात करता हूं, आपको संगति को मिस नहीं करना, बिल्कुल नहीं संगति को मिस नहीं करना, बट और ज्यादा जितने ज्यादा आपको ऑप्शन मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, संगति में आगे लो। बाइबल में क्लियर ऐसा लिखा हुआ कि जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आता हुआ देखते हो, लिखा है अपना मिलना क्या कर दो? बढ़ा दो। इस एंड टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अंतिम समय पे बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, भरमाए से वो बचेंगे जो सही से प्रभु के भवन के अंदर रोके होंगे। आपको समझ पा रहे क्या? आपकी सुरक्षा कलीसिया। अगर बीते दिनों 24 घंटे पे चल रही थी, आपका फर्ज था कि आप उसमें कनेक्ट होते, चाहे कुछ घंटों के लिए आते, बट आते संगति के लिए आते। अगर मान के चलो कि महीने में एक बार हम सेमिनार चलाते हैं, ओके, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, सेवा में बढ़ना चाहते हैं, ट्रेंड होना चाहते हैं, उनके लिए आपको कनेक्ट होना चाहिए, आपको अटेंड करना चाहिए, आपको भाग लेना चाहिए उसमें। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। संगति की जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मिस मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तभी बढ़ पाएंगे, आप तभी ग्रो कर पाएंगे, तभी बढ़ पाएंगे। ग्रोथ नहीं हुई, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताते हैं कि मैं इस वजह से नहीं आ सकता, उस वजह से नहीं आ सकता, मेरे परिवार से दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना दिक्कत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रोथ मेरी भी कोई इजी नहीं थी, आसान नहीं थी। मेरे परिवार से विरोध था, कलिसिया जाने में विरोध था, कई सालों तक मैंने कुछ चीजें झेली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस मोमेंट पे मैंने प्रभु में बढ़ना चालू किया, उस टाइम पे तो आत्मिक अकाल था भादुगढ़ के अंदर। ऐसा कोई वचन का डोज नहीं होता था, ऐसा कोई आत्मा का बहाव नहीं होता था। तो दिल्ली के अंदर कहीं भी मीटिंग होती थी, हमें पता लगता था, हम जाते थे। तो होता क्या था कि मेरे पेरेंट्स बड़ा डांटते। कई बार मैं रात को लेट आता, मीटिंग्स लेट हो जाती, मैं रात को लेट हो जाता था। मेरे को ये पता था घर जाके बहुत डांट पड़ेगी, बट मैं चुपचाप सुन लेता था। नेक्स्ट डे फिर मीटिंग होती थी, मैं फिर जाता था, मुझे जबकि पता कि आने के बाद क्या है, फिर डांट पड़नी है। तो ग्रोथ मेरी कोई आसान नहीं हुई। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से मैं बढ़ गया, बहुत आसानी से ग्रो कर लिया, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं। जो चैलेंज थे, चुनौतियां थी, वो मेरी लाइफ में भी थी। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको बढ़ना है या आपको क्या करना है। यिर्मयाह 3:15 में क्या लिखा हुआ है कि मैं चरवाहे दूंगा। कौन चरवाहे देगा? प्रभु परमेश्वर चरवाहे देगा। मैं एक बात बहुत क्लियर बोलता हूं कि आप ये ट्रस्ट कीजिए। कई बार पता है मैंने क्या देखा है लोगों के अंदर, लोग आने के बाद भी डाउट में होते हैं। उनसे अगर ये पूछा जाए ना, आपको यहाँ कौन लेकर आया, तो सारे पता क्या जवाब देंगे? परमेश्वर। फिर आपको डाउट क्यों है कि कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ कि लोग डाउट में आने लग जाते हैं, और उनसे उस टाइम पे भी अगर पूछा जाए ना कि आपको यहाँ लेकर कौन आया, तभी उनका जवाब यही होता है, परमेश्वर। तो आपको जब ये पता ही है परमेश्वर लेके आया, तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं राइट प्लेस पे, मैं राइट जगह पे, मैं सही जगह पे। आपको डाउट में होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि कई बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मसीह में जो सयाने नहीं होते, बच्चे होते हैं, उनका चकाचौंध की तरफ बहुत ज्यादा रुझान होता है। चकाचौंध मतलब जहाँ भीड़ हो जाती हो, जहाँ लाइट्स हो,
जहां तो चकाचौंध के चक्कर में पता है क्या लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमें रोपा कहां गया, हमें बोया कहां गया। उसको में आ रहा है, कितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कितने लोग बात समझ आते हैं। आपको पता है सही से जड़ पकड़ने वाले ही जयवंत जीवन जी पाते हैं। आप में से कितने सारे लोग हैं, मुझे तो किसी की जिंदगी का भी ढंग से पता नहीं है। जब यहाँ पे आप बैठे होते हैं, आपके सब कुछों को देखो, अभी वचन चल रहा है तो कुछों को उबासी आ रही है, लेकिन कभी सोचा, कभी आपके डिस्कस किया? हाँ, आके आप सरदर्द के लिए प्रेयर तो करा लेते हो, लेकिन कभी आप सोचते हो कि मेरे को प्रेयर में इतनी नींद क्यों आती है, मैं इस पे कैसे जयवंत हो सकता हूँ? मेरे को वचन के टाइम पर नींद क्यों आती है, कभी सोचा? ऐसे ही है जैसे एक स्कूल होता है। मैं अपनी जिंदगी का अकाउंट देता हूं, हर सप्ताह देता हूं। मुझसे जो सीनियर है मैं उनको देता हूं। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं अपने उसके सीनियर से डिस्कस करता हूं। लेकिन बहुत कम लोग हैं कलिसिया के अंदर जिनकी लाइफ को मैं ढंग से जानता नहीं। आप संघर्ष कर रहे हैं, बट उस संघर्ष की जड़ आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपने कभी जिंदगी शेयर नहीं की। क्या पता कि किसी मेन कांड से वो संघर्ष आपकी जिंदगी में चल रहा है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन में समय भी बिता रहे हैं, आप यहाँ भी आ रहे हैं, फिर भी वो संघर्ष आपकी जिंदगी से नहीं जा रहा। हो सकता है वो किसी गुप्त रीजन की वजह से हो, और जो आप शेयर ही ना करते हो। दिक्कत ही है कलिसिया के साथ, जो ना इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं उन्हें कभी मानते नहीं। मान ले तो काम ही ना हो जाए। एक बार एक पास्टर बता रहे थे ऐसा, उन्होंने गवाही दिया। एक परिवार था उनके पास, एक फैमिली थी, वो उनके पास आती थी और फाइनेंशियली कोई बरकत नहीं थी। उनके घर के अंदर डेमोनिक इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा थे। वो परिवार इतना ज्यादा मजबूत नहीं था कि वो उन दुष्टात्मा के प्रभाव को रोक सके, इतना ज्यादा मजबूत परिवार नहीं था। और उनके घर में लगातार बरकत दी थी, पैसा वेस्ट होता था। उन पास्टर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, आप अपनी लोकेशन चेंज कर दीजिए, चेंज योर हाउस, अपना घर बदल दीजिए। उन्होंने घर को बदला, फाइनेंशियली सब कुछ ठीक होने लगा। इंस्ट्रक्शन माने। कई सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए बनी रहती है, उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, इंस्ट्रक्शन मानते ही नहीं। जो बात बोल दी गई ना, उसके उस इंस्ट्रक्शन को ना मानने के लिए बहाने जरूर बता देंगे। मेरे से अक्सर जब लोग बात करते हैं ना, पता है कैसे बात करते हैं? पास्टर बीच का रास्ता होता है, बीच का रास्ता नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। जब मैं सीधी बात बोलता हूँ ना, किसी को समझ में, उस प्रॉब्लम के साथ जो ना एक और प्रॉब्लम जोड़ के बताएंगे मुझे कि अब ये भी प्रॉब्लम है, ताकि पास्टर कोई कैसा रास्ता बताए हमें, बीच का। बट बीच का रास्ता है, जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट है, बीच का रास्ता कोई है नहीं। बहुत सारे लोगों से मैं देखता हूं कि जब वो आते हैं, मुझसे कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो कंफर्ट वाला हो, बस डिस्कंफर्ट वाली बात ना करें, कंफर्ट वाली बात करें। मतलब कि जिसमें बोझ ना उठाना पड़े, परेशानी ना होना पड़े, टेंशन बाजी ना हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए लाभदायक जो बात है ना, वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है। एक बार आपको पेनफुल लगेगी, बट आप आजाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फोड़ा है ना, सुई चुभाने में एक बार दर्द होगा, जब वो निकल जाएगा ना, आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर वो संडे नहीं आ रहे हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, रीजन बताते हैं आज हम किस वजह से नहीं आ रहे, ये कारण हम नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी हैबिट होनी चाहिए। अगर आप सचमुच में इसे अपना घर समझते हैं कि मैं यहाँ पे रोपा गया, तो आपको समझनी पड़ेगी। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो समझ आ रहा है क्या? एक और बात बताता हूँ, जो अकाउंटेबल नहीं होते, जिनकी जिंदगी की कोई जवाबदेही नहीं, सुनो ध्यान से। मैंने ना एक केस भी, मैंने 4-5 केस में इस मिनिस्ट्री के अंदर देख चुका हूँ। 4-5 केस बारूद भरते रहेंगे। उनसे जब पूछेंगे ना कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है पास्टर, सब बढ़िया, भरते रहेंगे, हवा भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी। पास्टर कैसा चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है। कभी नहीं बताएंगे अपनी जिंदगी के बारे में, खुल के कभी शेयर नहीं करेंगे, छुपा के रखेंगे। और छुपाने वाले एक बात ध्यान से सुन लेना,
मैं आज आपको क्लियर बता देता हूँ, ये रिकॉर्ड इस चर्च का, प्रभु की प्रेजेंस में कह रहा हूँ, कुछ नहीं छुपता भाई। तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी पत्नियां बताएंगी, पत्नियां नहीं बताएंगे, पति बताएंगे, तुम्हारे बच्चे बताएंगे, तुम्हारा पड़ोसी बताएगा, तुम्हारा अड़ोसी बताएगा। कहीं ना कहीं से तो घूम फिर के ना देखो, मुझे पता सबका रहता है, कान में सब आ जाते हैं यहाँ पे, और ना भी बताओगे ना तो सपने में जरूर आ जाता है। ये भी बात बता देता हूँ, क्योंकि चरवाहा हूँ ना, भेड़ों का पता होना जरूरी है। चल क्या रहा है तो पता है क्या देखा मैंने, महीना 6 महीने 1 साल में वो बम फटता है एकदम से, फिर आते मेरे पास, ओहो दिक्कत होगी पास, जिसका समाधान करो। मैं साफ बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर मुझे आपकी लाइफ नहीं पता ना, उस टाइम पे मुझसे समाधान मांगने मत आना, या तो पहले बता के चलो अपने बारे में सब कुछ। अब हम सब कचरा कर दिया, अब ये चाहते हैं उस कचरे को साफ करने मैं हूं। क्यों भाई, मैं किस लिए हूं? कचरा आप फैला रहे हो। आपसे जब पूछा जाता था आप हमेशा ये बोलते थे सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो ठीक कुछ खाई नहीं। तो जिंदगी जो है ना खुली भी होनी चाहिए। हाँ, सही तरीके से रोपे जाने का सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये होता प्रभु के घर में रोपे जाते ठीक से। ये कोई कलिशा थोड़ी ना कि हर संडे आए हाथ रखवाया चले गए, हर संडे आए हाथ रखवाया चले गए, हर संडे आए हाथ रखवाया चले गए, हाथ रखवाया चले गए। मैं आज आपको एक बात और बता सकता हूँ, कई सारे लोग है ना ढंग से जुड़े भी नहीं हुए फिर भी अपना पैसा बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना पैसा बाद में होना, पहले जुड़ो। वो पहले आपकी उपस्थिति चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपका रोपा जाना चाहिए, उसके बाद होना होगा। आपको पता है इस कलिसिया के अंदर जितने भी ड्यूटी वाले हैं, जितने भी लोग, चाहे कीबोर्ड बजा रहे हैं, चाहे गिटार बजा रहे हैं, चाहे यहाँ स्क्रीन पर हैं, चाहे गाने वाले हैं, चाहे गेट पे खड़े हैं, चाहे यहाँ पे चाय बना रहे हैं, चाहे यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, उनको वेल ट्रेन्ड, वेल पॉलिश किया गया था। मैंने पहले सोच रखा था कि मैं ऐसे किसी को भी कोई जिम्मेवारी नहीं दूंगा। कुछ चीजें मैं उनकी देखूंगा, नोट करूंगा, वो उसमें खरा उतरते हैं तो वो जिम्मेवारी के लायक है। तो मेरा क्या सो अगर आपके अंदर है कि मैं सेवा में बढ़ना चाहता हूँ, पहले हर महीने होने वाला सेमिनार ज्वाइन कीजिए। आप समझिए सेवा है क्या, मिनिस्ट्री है क्या। मेरा जो लेवल ऑफ ट्रस्ट, जो भरोसा है, वो इसी बात पर ज्यादा टिका हुआ है कि कौन कितना जवाबदेह है, कौन कितना अकाउंटेबल अपनी जिंदगी को लेकर। जिसकी लाइफ जिंदगी छिपी हुई है, मैं इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता, एकदम से नहीं करता, टाइम लेता हूँ। तो मेरा क्या सो प्लीज आपको जब ग्रो करना ना, सीखिए पहले कि मैं प्रभु के भवन में पहले रोपा जाना सीखूंगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा कि मैं चर्च आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया। ये कोई आपस में पता चाय पिलाने का मेन सिस्टम क्यों लास्ट में चाय पिलाते हैं। लास्ट में लोग बैठे एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जाने, अपनी गवाही बताएं, प्रॉब्लम सुने, एक दूसरे को जान सकें, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकें। जब हम ये कह रहे कि ये मेरा घर है, तो उस घर में भैया रिश्ते ऐसे तो ना बन जाते आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए से कभी रिश्ते नहीं बनते, है ना। तो भैया लास्ट में जब चाय पीते हैं ना, या समोसा खाते हैं या खाना खाते हैं, उसका रीज़न है, जाओ किसी से बात करो, पूछो उसके बारे में, आप प्रभु पे क्यों विश्वास करते हो, क्या रीज़न है आपका, कैसे आपने यीशु मसीह को जाना। सप्ताह के अलावा कोई भी मीटिंग होती है, मिस मत करो, आओ, टाइम निकालो, फाइंड आउट करो, टाइम निकालो। छुट्टी वाले दिन अक्सर हम कोई ना कोई सेमिनार मीटिंग रख देते हैं, पॉम्फलेट है, इंफॉर्मेशन है, ग्रुप के अंदर जाता है, आओ, तभी जान पाएंगे, तभी हम सुन पाएंगे, तभी हम पहचान पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम का असली रीजन क्या है। अभी आने वाले टाइम में मैंने सोच रखा है कि मैं सप्ताह में एक डे फिक्स करके रखूंगा, जिसमें मैसेज डाल दिया जाएगा आपको, मैं इतने से इतने बजे तक मैं कलिसिया में ही हूँ, जिसको मिलना है आ सकता है, बात कर सकता है, फेस टू फेस मिलूंगा बिल्कुल। ये नहीं है कि फोन करके काट दिया, बात करूंगा बिल्कुल करूंगा।
हालेलुया। देखो, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। एक होता है कवनेंट रिलेशनशिप। कैसा? कवनेंट रिलेशनशिप पता है? कवनेंट रिलेशनशिप होते हैं जो अक्सर हस्बैंड वाइफ के होते हैं, बच्चा वाले, वायदे वाले। हालांकि आजकल वो भी कच्चे हो गए हैं, बट लेकिन कुछ सालों पीछे चले जाएं, उन बच्चा के, उन वायदों के मायने होते थे। आज कोई मायने नहीं है, आज तो तलाक बहुत बढ़ गया। तो बच्चा वाला संबंध कैसा होता है? बच्चा वाला संबंध जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पे संबंध नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब कि लेन देन का सिस्टम। बच्चा वाला कैसा होता है? सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में सदा साथ रहेंगे। और केवल कौन अलग करेंगे? मृत्यु या मौत। यही है, ये बच्चा वाला रिलेशनशिप होता है। कॉन्ट्रैक्ट वाला कैसा होता है? सामने वाले से फायदा मिल रहा है तो रिश्ता है, सामने वाले से फायदा नहीं मिल रहा तो रिश्ता नहीं है। आपको पता है, कलीसिया के अंदर यही चीज की लैकिंग है, कमी है, कि लोग बच्चा वाले संबंध में नहीं आ पाते। थोड़ा सा भी किसी से ठोकर लगा, चेंज। थोड़ा सा भी किसी से नाराजगी हुई, चेंज। मेरा आपसे एक सवाल है, घर पे कभी ठोकर नहीं लगती है? सवाल है, जहां आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, क्या वहां ठोकर नहीं लगती? क्या छोड़ दी कंपनी? क्या छोड़ दी नौकरी? क्यों नहीं छोड़ते? लोग कहते हैं कि चर्च में पक्षपात होता है। क्या कंपनियों में नहीं होता? कंपनी तो नहीं छोड़ी, जॉब तो नहीं छोड़ी। आप कैसे 7 का 70 गुना माफ करना सीखेंगे एक दूसरे को? और बच्चा वाला संबंध पता है क्या कलीसिया के अंदर? भैया यहाँ रोपा गया हूँ, मेरे को पता है कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरे को आत्मिक खाना मिलता है, आत्मिक भोजन मिलता है, मैं यहीं बढ़ूंगा, मैं यहीं बूढ़ा होऊंगा, मैं यहीं ग्रो करूंगा। हेलो हेलो हेलो, ये है बच्चा वाला संबंध। ये नहीं कि जरा सी ठोकर लगी, जय मसीह की, बाय बाय टाटा। आप, मेरा एक सवाल है, ऐसी कौन सी कलीसिया है जो बिल्कुल परफेक्ट और जहां पे आपको ठोकर ना लगे? है कोई ऐसी कलीसिया? कोई नहीं है भाई, सच्ची में कोई नहीं है। परफेक्ट चर्च कोई नहीं है इस दुनिया में। और अगर परफेक्ट होना तो तुम मत जाना वहां पे। अगर कोई परफेक्ट चर्च हो तो तुम वहां पे, अगर कोई सिद्ध चर्च हो, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा कोई चर्च हो तो वहां पे, क्योंकि तुम्हारे जाने से वो भी इम्परफेक्ट हो जाएगा। तो समझ रहे? तो दुनिया में भी कोई सिद्ध चर्च नहीं है, मैं भी सिद्ध नहीं हूँ। अगर आपको ये लगे कि मैं बिल्कुल, मैं तो यीशु मसीह की धार्मिकता पे खड़ा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, यहाँ पे कोई सिद्ध नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि यीशु मसीह में आ गए। कई लोग पता है क्या सोचते हैं, सामने वाला सिद्ध होगा और आपस में ठोकर खाते रहते हैं। कोई सिद्ध नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चर्च में भैया धर्मी लोग नहीं आते, सारे पापी लोग आते हैं। यहाँ आके धर्मी बनते हैं, यहाँ आके साफ किए जाते हैं, यहाँ आके प्रभु के लहू से धुलते हैं। परफेक्ट कोई नहीं, और यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते हैं। सिद्ध कोई नहीं है कि इससे ठोकर खा गए, उससे ठोकर खा गए। वो लोग क्या बोलते हैं, वो फलाना तो प्रभु में इतने सालों से, उससे ऐसा ऐसा कैसे हो गया, उसने मेरे को ऐसा कैसे कर दिया। भाई वो भी इंसान ही है, वो जैसे आप आए वो भी ऐसे ही आया है। जैसे आपने प्रभु को जाना, उसने भी प्रभु को जाना। वो भी क्या नहीं है, सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। बल्कि आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है एडजस्ट करना, माफ करना, अनुग्रह देना, क्षमा करना, ये सीखना। आप तभी ग्रो करेंगे, तभी बढ़ेंगे। सिद्ध तो कोई नहीं है। कितना लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, दुनिया में कहीं ठोकर ना लगे, ऐसी एक ही जगह बस, जंगल में चले